नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी कस्बे के राजपुरा रोड स्थित काशीपुरा इलाके में हृदय विदारक घटना ने हर किसी के दिल को झकझोर के रख दिया। एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर मौके से फरार हुए मृतक कातिल पुत्र को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। नाम नारायण तेली, उम्र 25 साल। यही वह कलयुगी पुत्र है जिसने अपने ही पिता की गर्दन पर तलवार चलाया और तलवार चलाते हुए बिल्कुल भी इसे झिझक नहीं हुई। बीच बचाव करने आई मां को भी कलयुगी पुत्र ने तलवार की धार से लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार कातिल के पिता 55 वर्षीय दुर्गालाल तेली ने जिंदगी की जंग हार ली और मां संतरा देवी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि नशे की लत और कर्ज की आदत में एक युवक को बहरहम कातिल बना दिया। नशे में डूबे बेटे ने रिश्तों की मर्यादा भूलकर मां और बाप पर ताबड़तोड़ हमले किए। बताया जाता है कि सोमवार की रात्रि में आरोपी पुत्र नारायण तेली घर पर पहुंचा और अपने पिता को कर्जा चुकाने की बात कहते हुए 3 लाख रुपए की मांग की, लेकिन पुत्र द्वारा आए दिन तंग करने को लेकर पिता ने अपने पुत्र को पैसे देने से साफ मना कर दिया। बस पिता का पैसे देने के लिए मना करने की बात कही थी और वह आग बबूला हो गया। कलयुगी पुत्र नारायण तेली को पैसे नहीं देने पर किसी भी हद पर जाने की बात तक कह दी और कुछ ही देर में कलयुगी पुत्र नारायण तेली ने धारदार तलवार लाकर अपने पिता की गर्दन पर चला दी। पिता की गर्दन लहू से लबरेज थी। घर के चारों ओर खून की पिचकारियां। ये माजरा देखकर आरोपी की मां संतरा देवी अपने पति की जान बचाने की दुहाई अपने पुत्र से करती रही और वह अपने पति को बचाने के लिए बीच बचाव करने आई, लेकिन इस निर्दयी पुत्र ने अपनी मां के ऊपर भी तलवार से घातक वार कर दिए और दोनों पति पत्नी लहू से लबरेज होकर तड़पने लगे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर दोनों पति पत्नी की गंभीर अवस्था को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर में उपचार के दौरान दुर्गालाल तेली अपने ही पुत्र द्वारा किए गए प्राण घातक हमले को सहन नहीं कर सका और आखिरकार देर रात्रि में जिंदगी की जंग हार गया। मृतक की पत्नी संतरा देवी का उपचार जारी है। अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के छोटे पुत्र ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में हर शख्स की आंखें नम थी। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी नारायण तेली आदतन नशेड़ी है और नशे की आदत के कारण चोरी चकारी की छोटी मोटी घटनाओं में भी लिप्त रह चुका है। अधिकांशतः वह मौसमी फलों की बिक्री का काम करता है। इन दिनों शहतूत का कारोबार कर रहा था, लेकिन ऐशो आराम के लिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वह लोगों से कर्ज लेता था और कर्ज चुकाने के लिए माता पिता को बाध्य करता था और आखिरकार
इसी कर्ज ने इसको हत्या करने पर मजबूर कर दिया। सिटी पुलिस ने हत्या के इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सिटी पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई है। थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि हत्या के आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। केगड़ी राजपुरा रोड पे रहते हैं। हरि नारायण मेरा भाई है। वो उसने मेरे पिताजी पे और माँ पे हमला किया था तलवार से। तो गर्दन काट दी, यहाँ से काट दिया। किसके काटा गर्दन? पापा की। क्या नाम है पापा का? पापा का दुर्गा लाल तेली। और मम्मी का? मम्मी का संतरा लाल। अच्छा, मम्मी को भी चोट? किस बात को लेकर हुआ? पैसे मांगता था दारू पीने के लिए। कुछ नहीं करता था? कुछ काम धंधा नहीं करता था। अच्छा, आए दिन करता था क्या? आया दिन 10-5 दिन में कभी किसको तोड़ता था, कभी किसको तोड़ता था। पैसे मांगता था। पुलिस को भी बताइए। पुलिस में भी 1-2 बार पहले भी रिपोर्ट की थी। एक बार तो पहले पैसे नहीं दिया तो टंकी पे चढ़ के कूदने चल गया, तुम्हारे माथे में रहूंगा रेचर। तलवार से। तुम्हारी मम्मी क्या भर्ती है? मम्मी भर्ती है। पापा की डेथ हो गई? पापा की डेथ हो गई। पुलिस आई है ना? हाँ। पोस्टमार्टम करा रहे हो? पोस्टमार्टम करा रहे। आपके भाई को हिरासत में ले लिया क्या पुलिस ने? ले लिया। क्या नाम है आपका भाई? हरि नारायण। आपसे बड़ा भाई? बड़ा भाई क्या? हाँ, बड़ा भाई है। और आप क्या लगते हो? मैं छोटा भाई हूँ उसका। आपका नाम? रोहित साहू। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। वार्ड उपखंड के ताजपुरा गांव में आज लाखों रुपए की लागत का चारा आग की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते गांव में कोहराम मच गया और लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान दमकल बुलाई गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ताजपुरा गांव में सत्यनारायण खारोड़ एवं गोपाल जाट के बाड़े में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते बाड़े में रखा चारा जलने लगा। आग की लपटें देखकर गाँव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और तेज हवा के चलते आग एक बाड़े से दूसरे बाड़े में फैलने लगी। आग को लगातार बढ़ती देखकर ग्रामीणों ने कुएं से डीजल इंजन शुरू कर दिए और पानी का टैंकर भी लगाया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना सरवार थाने को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सैकड़ों पेड़ आग की भेंट चढ़ गए, जिसको JCB की मदद से हटाया गया। आगजनी की इस घटना में सत्यनारायण खारोड़ के बाड़े में रखा 7 ट्रॉली चारा एवं गोपाल जाट के बाड़े में रखा 8 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। किसानों ने अपने पशुओं के लिए महंगे दामों पर चारा खरीदा था, लेकिन सब आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड में लकड़ी एवं गोबर भी जलकर राख हो गए। समय रहते ग्रामीणों ने बाड़े में बंधे पशुओं को खोल दिया, अन्यथा पशु भी जलकर राख हो जाते। राम ताजपुरा में आग लग गई। कम से कम 7 से 8 ट्रॉली चारा जल गया और लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, उसके पास में लकड़ियाँ जल गई। जानवर बंधे हुए थे, गाय भैंसों को खोल के गाय भैंसों को भगाया गया और उसके बाद में अग्निशमन यंत्र को अग्निशमन की गाड़ी बुलाई गई और आग बुझाने का ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया, जैसे कि पानी का टैंकर मंगवाया और पास में एक कुआं था, उससे इंजन चालू करके अपने स्तर पे पानी की व्यवस्था करी और आग को बुझाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की केकड़ी शहर मंडल की आवश्यक बैठक विनायक वाटिका में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस तथा स्थापना दिवस से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सेवा सप्ताह मनाने एवं पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूचियां बनाने हेतु कार्यक्रम की रचना
की गई। स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए दशरथ साहू को संयोजक व रोहित जहांगीर तथा सत्यनारायण माली को सह संयोजक बनाया गया तथा सेवा सप्ताह के तहत सभी मोर्चों द्वारा सेवा कार्य करने की संरचना की गई। वह 14 तारीख को अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का संयोजक SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोहित को बनाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, कार्यक्रम के मंडल प्रभारी जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी व जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम को हर्षोल्लासपूर्वक मनाने की अपील की। वह सभी से आह्वान किया कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता 6 अप्रैल बुधवार को 8:30 बजे अपने अपने घरों पर पार्टी का ध्वज फहराए तथा इसके पश्चात पन्ना प्रमुख सम्मेलन शक्ति केंद्र संख्या 8 मालियों की संख्या संस्था भवन पुरानी केकड़ी में प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामूहिक उद्बोधन का प्रसारण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, किसान जिला मंत्री धनराज चौधरी, SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोहित, शैक्षिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक रोहित जहांगीर, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष पार्षद कैलाश चौधरी, पंचायत प्रकोष्ठ संयोजक विनोद, IT प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, SC मोर्चा अध्यक्ष महेश नायक, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी, खेलकूद प्रकोष्ठ संयोजक मोहित सिकवाल, दीपक गोपलान, जोनी चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा कार्यक्रम मनाया जाएगा। आज इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों की और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। इसमें 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रतिदिन सेवा कार्य करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है उसमें शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों की बैठक करके कल भैरू गेट पर जो माली सैनी समाज की संस्था है उसमें हमारे वहाँ के शक्ति केंद्र प्रभारी भाई सत्यनारायण जी है और दशरथ जी साहू जिनको यहाँ का संयोजक बनाया, सह संयोजक रोहित जी जहांगीर, इनके नेतृत्व में इनके मार्गदर्शन में वहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा झंडारोहण किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हो उसमें अपनी भागीदारिता निभाएं और कार्यक्रमों को सफल बनाएं और मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। अजमेर रोड पर बीजासन माता मंदिर के सामने स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत मंगलवार को मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सोनू चौधरी ने बताया कि मेहंदी प्रतियोगिता में दीपशिखा जहांगीर ने प्रथम, कौशल सेन ने द्वितीय तथा मोनिका मेवाड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम से प्रभारी अर्पणा सैनी ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में महाविद्यालय की करीब 30 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ज्योति, कोमल, अनामिका, नीलिमा व प्रियांशी के दल ने प्रथम, फीजा, अन्नू, निराज व मुस्कान के दल ने द्वितीय तथा मनीष, शुभम, अभिषेक, राधा व दिनेश के दल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बुधवार को सलाद, सजा व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य मोनू शर्मा ने छात्र जीवन में सह शैक्षिक गतिविधियों के योगदान एवं महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रहलाद कुमावत, केदार चौधरी, शंकरलाल मेघवंशी, लालचंद तेली, सुरेश चंद कुमावत, CP शर्मा, मुख्तार मोहम्मद, दुर्गालाल कुमावत, जितेंद्र कुमार शर्मा, मनराज गुजर आदि ने सहयोग दिया। खबर कस्बे के कुंडगेट के समीप बाग के बालाजी धाम पर आयोजित श्रीमद् भागवत का महापुराण कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक नगरी सावर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा महोत्सव को लेकर श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। पूर्व सरपंच राजाराम वैष्णव के अनुज भामाशाह स्वर्गीय विठल दास वैष्णव की स्मृति में वैष्णव परिवार के सानिध्य में 7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। भागवत महापुराण कथा के आयोजन को लेकर कथावाचक मदन मोहन महाराज द्वारा भागवत कथा का रसास्वाद कराया जा रहा है। कथा के आयोजन को लेकर चौथे दिन मदन मोहन महाराज ने भगवान कृष्ण जन्म पर वृत्तांत सुनाते हुए ब्रजधाम, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना व गोवर्धन धाम से जुड़ी भगवान कृष्ण के जन्म से हुई खुशहाली का सजीव चित्रण कर वृत्तांत सुनाया। इस दौरान पंडाल में भगवान कृष्ण की जीवंत झांकी भी सजाई गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां देकर मिठाइयां वितरित की। भागवत कथा के दौरान कथावाचक करते हुए मदन मोहन महाराज ने कृष्ण जन्म से पूर्व में भगवान के वामन अवतार, त्रेता युग में हुए भगवान श्री राम के अवतार को लेकर उनके जीवन का सजीव चित्रण कर वृत्तांत सुनाया। भगवान श्री राम के वृत्तांत को लेकर बताया कि मानव जीवन बड़ा संघर्षशील होता है, लेकिन विजय हमेशा सत्य पर चलने वाले की होती है। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन से सत्य की प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। भागवत कथा के दौरान गजेंद्र हाथी के उद्धार को लेकर प्रसंग सुनाया गया। बाग वाले बालाजी धाम पर स्थित मूमल गार्डन में चल रही भागवत कथा के दौरान महिलाओं ने भगवान के भजनों पर, मधुर नृत्यों पर
शानदार नृत्य किया। भागवत महापुराण कथा का आयोजन 8 अप्रैल तक आयोजित होगा। सावर से जे न्यूज के लिए रमेश पाराशर की रिपोर्ट।